तो 10 साल हो गया सरकार को जी 10 साल हो गया आपको सांसद बने जी। और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। पर ये तो गलत हो जाएगा ना। क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ पे वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। सोच के बोल लीजिए। मुझे नहीं आता। मैं क्या आपको बात बताऊं, इधर हाथ दीजिए। एक सवाल आया है मेरे मन में। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहाँ निकाल लिया है? निकाल लिया है, गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। हाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं। नहीं, मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब ये हुआ ना कि दिया जा रहा है उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये मनोज नाम है इनका। ये बीजेपी के काम गिना रहे थे, कितने अच्छे अच्छे काम हुए हैं, कितने लोग बीजेपी के राज में अमीर हुए हैं, ऊपर से फ्री का अनाज भी बांटते हैं और कितने लोगों को अभी नौकरी भी दिए हैं, सब गिना रहे थे। एक रिपोर्टर इनको ईमानदार मिल गया, गलती से ईमानदार रिपोर्टर मिल गया और इनके रास्ते लगा दिया। ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि बेचारे के पानी पानी हो गया शर्म के मारे। उनको समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गई क्या बोलना चाहिए और क्या बोल रहे हैं वो। तो ऐसा दिलचस्प इंटरव्यू आप देखिए, और इसमें गोदी मीडिया का भी पोल खोला गया है, इसको भी देखिए। कैसा लगता है आज का वीडियो आपको? अपनी राय, कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो 10 साल हो गया सरकार को जी 10 साल हो गया आपको सांसद बने जी। और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। पर ये तो गलत हो जाएगा ना। क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ पे वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। दिमाग रहेगा तब ना सोचेगा। सोच के बोल लीजिए। मुझे नहीं आता। मैं क्या आपको बात बताऊं, इधर हाथ दीजिए। एक सवाल आया है मेरे मन में। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहाँ निकाल लिया है? निकाल लिया है, गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं। नहीं, मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब ये हुआ ना कि दिया जा रहा है उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। क्या बोलेगा ये? सोच के बोल लीजिए। कंफ्यूजन की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। आप सही कह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन ही है। लोग की सरकार है। आज मोदी के राज में बढ़िया काम हो रहा है, सब काम बढ़िया हो रहे हैं और आगे भी बढ़िया ही रहेंगे। इस बार भी मोदी सरकार। आप कितने साल से ये चाय बेच रहे हैं? ये हमें 60 साल से ज्यादा हो गए। हमारे परदादा पिताजी, ताऊ जी भी, हम अब हमारे पिताजी सड़क पे लगाते हैं? नहीं, पहले दुकान पे। बस वहाँ से अरे वहाँ धोखाधड़ी से निकाल दुकान से सड़क पे आ गया। सड़क से दुकान से सड़क पे आ गए। अब सड़क पे आ गए हम। ये 60 साल से भी ज्यादा हो गए दुकान। परदादा, दादा, पिताजी, हम बैठे, उन्होंने हमें प्रशासन के हिसाब से धक्के देकर डंडे के जोर पे हमें निकाल दिया। कितने साल पहले? ये अभी महीने भर भी नहीं हुआ। महीने भर पहले? अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे योगी की सरकार? बस क्या करें, हमारे साथ बहुत ऊंची पार्टी है, हम गरीब लोग हैं। भाजपा वाले हैं? हाँ। अरे आप तो सपोर्टर हो बीजेपी के। अंत ऐसे होते दोस्तों। पुलिस के पास नहीं गए थे, उन्होंने तो निकाल दिया। उनके जरिए तो उन्होंने पैसा वर्ग जैसे भी अब धोखाधड़ी से तो निकाल। अत्याचार हुआ आपके साथ? हाँ जी। तब भी खुश हो? खुश कहाँ है, अपना ब्रेक गोली करके। अब तो इन्होंने यहाँ पे इनका किया, तो इन्होंने हमें थोड़ा बहुत इनको लगाने को दे दिया। फिलहाल तो मैं ऐसे ही कहीं ना कहीं जुगाड़ अपना जैसे भी बनना है। अब आपका तो बहुत बड़ा दिल है, आप तब भी मोदी जी के प्रशंसा।
हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे नहीं भी कुछ प्रिटेंड तो कहीं नहीं होंगे। अभी हम देखने वाले गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोस और हर वीडियो का देने वाला हूं मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। चलिए पहली वीडियो देखते हैं। पर्टिकुलर कम्युनिटी से क्या देखिए, पर्टिकुलर कम्युनिटी जो बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं वैसे लोगों का नाम लीजिए? वो आपने देखा होगा संदेश खाली में जो है कौन सा पकड़ा गया है आदमी। शाहजहां शेख। हाँ, वैसे वैसे लोगों का हो गया। सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आलोचित भी किया हर मंच से। आलोचना से सिर्फ काम नहीं चलेगा, लेकिन वैसे वैसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए और फांसी पे लटका देना चाहिए वैसे लोगों को। और बंगाल पे में जो है राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात है कि महिलाओं के साथ अगर अन्याय होगा कहीं भी देश के किसी भी कोने में, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो केरला में हो, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। मणिपुर का नाम प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुना आपने? नहीं सुना, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी, आई एम सॉरी बाबू, इसके लिए मैं माफी। यही होता है जब एक पत्रकार दलाल बनता है। तो यही होता है जब देश बदलने का, देश का बेटा नाक का नीटा बन जाता है। यही होता है जब बोलता है देश बदलने की बात करते करते बिक जाता है और दलाली पे उतर आता है। ये इंसान मीडिया पत्रकार बनता था अपने आप को, भाई साहब हम देश बदल देंगे इस माइक से। एक दिन साले खुद ही बदल गए। पैसा बाबूया, पैसा ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और जब से बीजेपी में शामिल हुआ, न साले को देश में बेरोजगारी दिख रहा है, न महंगाई दिख रहा है। यहाँ तक कि दूसरी पार्टी में अगर महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले लोग हैं तो उनको जेल होनी चाहिए, उनको ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए भाई, नॉर्मल सी बात है, क्यों नहीं होगा भाई। लेकिन 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 जब इनकी पार्टी के लोग करे तो वो जर्मनी भाग जाते हैं। वो लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। भाई वो आई एम सॉरी बाबू, मैं उनको नहीं जानता। दोगले तो सबको जानता है, ठीक है। तो ऐसे ही वहां पे भी मुकरा था एक टाइम पे, मुझे पूछेगा सोनम वांगचुक, मैं नहीं जानता, मैं तो जेल में था। भड़वा, चलो अगला देखते हैं। इनके आईटी सेल वाले मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं कि कोई पार्टी मुझे पे कर रही है इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। अरे बेवकूफो, अगर किसी पार्टी को पे करना होता ना मुझे, मैं सबसे पहले बीजेपी के पास जाता। देश की सबसे अमीर पार्टी है बीजेपी, सबसे ज्यादा पैसे उनके पास हैं। और अगर उनका प्रचार करता मैं, नरेंद्र मोदी ही मुझे स्टेज पर बुलाते, मेरी तारीफ करते, हाथ मिलाते। मेरे लिए तो सबसे आसान काम था ये करना। बात तो सही है ना भाई कि अगर सबसे ज्यादा पैसा आज के टाइम पे अगर आईटी सेल को या फिर सोशल मीडिया पे खर्चा कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। तो अगर जो भी इंसान बीजेपी के चाटेगा तो उसको तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। फेक पीआर कराने का सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी देती है। कांग्रेस भी करती है फेक पीआर, ऐसा नहीं करती, लेकिन जितना पैसा कांग्रेस देती है उसका 10 गुना ज्यादा पैसा बीजेपी देती है। तो भैया अगर जिसको बिकना होगा ना, बीजेपी के पास जाके कांग्रेस पता। अगर हम लोग सवाल कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग सवाल कर रहे हैं, भैया पिछवाड़े में बूढ़ा है इसलिए सवाल कर रहे हैं। जब तक है कहते ना बोलने की ताकत, तब तक बोल के सवाल कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा हक बनता है क्योंकि हमने अपने वोट से इनकी सरकार बनाई है। चैनल डिलीट हो जाए चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे पहले एक बार हो चुका है, इसलिए AW ओपिनियन 2.0 तो पहले वाला चैनल डिलीट हो चुका है, इतना ज्यादा रिपोर्ट मारा गया उसको, ठीक है। बट कोई नहीं, मेहनत करेंगे फिर से। सही बात है भाई, हम भी आपके साथ हैं। अब आएगा 3.0। चलो अगला देखते हैं। बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने कभी? मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। मतलब मोदी जी, राहुल गांधी ही कुछ बोलते, राहुल गांधी पापू है, ही तो पापू मैन। बट जैसे ही मोदी जी ऐसा कोई सर फिरा सा, सर घुमा सा, सर धिरा सा, ऐसा कोई जो ना बयान दे या फिर उसका बयान का कोई सर पैर ना हो, ना कोई माए बाप हो, ना कुछ हो, तो भैया वो बात बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि पापा ने कह दिया है। और गोदी मीडिया ये साबित भी कर देगा, कुछ फोटोज भी बाहर आ जाएंगे कि देखो मोदी, वो मेट्रो की जरा मोदी जी बोला मेट्रो मेट्रो मेट्रो, पापा मेट्रो करने लगे, ऐसा कोई फोटो भी वायरल हो जाएगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन इस चीज को लेके कमेंट में बता। चलो अगला देखते हैं। अगर कोई फिल्म स्टार है तो वो सिर्फ नाचती ही होगी। अगर इस तरह हाँ, ये बात आपने सही की। जब मैं सैफई में महोत्सव कराता था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते थे उन आर्टिस्टों को, ये बताइए आप पहले। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते थे जब सैफई में करा, और यही वही काम जब वहां कर रहे हैं भगवान श्री राम के प्रभु मंदिर में जो आर्टिस्ट आए उनको क्या कह रहे हैं लोग, कि हम भी कहें उनके बारे में वही बात। अयोध्या और गोरखपुर में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें मैं वही कहूँ। तो आप फिल्म के आर्टिस्ट क्यों बुलाए आपने? क्यों बुलाए आपने? सही बात। आप सैफई के महोत्सव पे कहते थे ना, तो आप क्यों बुलाने आर्टिस्टों को? क्योंकि वो शोभा होते हैं, वो आपके कार्यक्रम को गरिमा बढ़ाते हैं। आर्टिस्ट का काम है परफॉर्म करना। तो आप सैफई महोत्सव के बारे में क्या कहते थे? आप निकालिए आर्काइव से वो वीडियोस, किसके बारे में क्या नहीं कहा। भाई यहाँ तक मैंने तब सुना है यार कि जब
मतलब एक टाइम कुछ टाइम के लिए यहाँ पे बीजेपी की सरकार हट के कांग्रेस की सरकार आई थी मध्य प्रदेश। तो इंदौर के अंदर ना इन लोगों ने बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाया था, जिसमें बॉलीवुड के भी कई सारे सितारे आए थे, बहुत सारे कॉमेडियन एक्टर सब आए थे, कोई प्रोग्राम करवाया था, जैसे आई टाइप का होता है ना वैसा प्रोग्राम करवाया था। तो बीजेपी के बहुत सारे लीडर बोले थे कि जो है ना हमारे मतलब जो है ना मतलब क्या सभ्यता के साथ खेला जा रहा है, बुला के नचवाया जा रहा है, ये करवाया जा रहा है, इतना बवाल काटे थे, इतना बवाल। कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। बीजेपी जो चाहे कर सकती है, जो रिश्वतखोर को अपने पार्टी में शामिल कर सकती है, पिस्ट को अपने पार्टी में शामिल कर सकती है, बलात्कारी को अपने पार्टी में शामिल कर सकती है, जो चाहे कर सकती है। फ्रॉडी आया, करोड़ों का नुकसान किया, करोड़ों का घोटाला किया, सब उसमें आ जाए, सब सही हो जाएगा। सब जितना भी पाप है ना वो पूरी दुनिया के अंदर है, और जितने भी शरीफ लोग हैं वो सब बीजेपी के अंदर। बीजेपी में आओ, वॉशिंग पाउडर बीजेपी से नहाओ, और फिर देखो आपका सारा पाप धुल जाएगा। आपको हज पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको जो है ना शिरडी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। चलो अगला देखते हैं। हिंदू भाइयों, मेरी ये बात नोट कर लेना, अगर सच में राठी हिंदू है और वो हिंदुओं का भला चाहता है तो सबसे पहले वो जय श्री राम बोले। हिंदू है तो जय श्री राम बोले, मुसलमान है तो अल्लाह अकबर बोले, इस देश में रहना तो भारत माता की जय बोले। क्या तुक है इस चीज का? कोई लॉजिक है इस चीज में? लेकिन क्या करोगे, मैं बोलता हूँ हमेशा, एक है गोदी मीडिया, इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्रेस करता हूँ। मैं एक दिन करूंगा गोदी यूट्यूबर्स को। कुछ यूट्यूबर हैं जो जय श्री राम पीछे लिखवा लेते हैं और दिन भर ड्रग्स, सट्टाबाजी वाला ऐप, लड़की बाजी, लड़की को इंसल्ट करना, गाली बोलना, फ्रॉड ऐप प्रमोट करना, मतलब जो ना ड्रग्स बेचना, सांपों का ड्रग्स बेचना, लीगल मतलब जो ना पैसा इधर उधर करना, सारा कांड करते हैं पीछे, और बस बोर्ड लगा लेते हैं जय श्री राम, मैं राम का भक्त हूँ, और सब छूट जाता है। राम का नाम ले लो, सारा काम बन जाता है। राम इतना राम हमेशा लोग काम बनाते हैं वो आज से 100 साल पहले भी आज भी बना रहे हैं। चल अगला देखते हैं। तो अब नमामि गंगे के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? क्यों नहीं मांग रहे वोट काम पर? ये मेक इन इंडिया का शेर याद है दोस्तों? अब तो ये शेर कहीं नहीं दिखाई देता किसी चुनावी पोस्टर पर। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आदर्श गांव, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन, लुक ईस्ट पॉलिसी, करोड़ों रोजगार, नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना अग्निवीर। अरे कुछ तो ऐसा होगा जिसके दम पर चुनाव लड़ सको। है ना राम मंदिर, जब राम मंदिर है अपने पास तो फिर क्यों वो जो शेर अब कुत्ता बन चुका है उसकी बात क्यों करना? मतलब समझ रहे हो, मतलब मेक इन इंडिया में जो शेर था वो कुत्ता बन गया, क्या बन गया अल्लाह जाने, लेकिन उसकी बात क्यों करना जब हम ऑलरेडी राम मंदिर के नाम पे चुनाव सही बोल रहे भाई, तो क्यों बात करना? अब आपका क्या ओपिनियन चीज को लेकर कमेंट में बताओ। मिलते रहेंगे, अपना ख्याल रखें भाइयों। मैं तो बोलूँगा नीरव मोदी और विजय माल्या को भी अगर बीजेपी में शामिल कर दिया जाए तो वो भी विरोधी मीडिया साबित कर देगी कि वो इतने शरीफ है कि वो पैसा लेके नहीं भागे हैं, और इंडिया के सबसे बड़े नागरिक, अच्छे नागरिक में से एक हैं। भाइयों आपकी क्या राय है इस वीडियो पे? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।